नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 18वां दिन है। इस युद्ध से न सिर्फ इन दो देशों को बल्कि पूरे विश्व को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देश बड़ी जान माल का नुकसान को झेल रहे हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध के चलते रूस पर अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने पहली बार रूस के सामने एक प्रस्ताव तक रखा और इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अमेरिका ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर अपनी सैन्य कार्रवाई रोक देता है तो अमेरिका अपने सारे प्रतिबंध हटा देगा। और इसके बावजूद युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विश्व इस युद्ध को रुकने की कामना कर रहा है, वहीं रूस ने जब से परमाणु हमले की धमकी दी है तब से अमेरिका से लेकर यूरोप तक में हलचल मच गई है। हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु हमले से अभी तक विश्व उभर नहीं पाया है और ऐसे में रूस की ये धमकी पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु युद्ध का खतरा अब और बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी कि अगर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो वो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में रूस ने पीछे हटने के बजाय दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो ये विनाशकारी होगा। रूस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को मालूम है कि प्रतिबंधों का नतीजा क्या होगा। इससे ठीक बाद रूसी सेना की ओर से यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर पॉइंट पर हमला किया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक होती जा रही है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने के बाद कब्जा कर लिया है। इसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। वहीं ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक रूस की सेना ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रूसी हमलों में प्लांट की यूनिट 1 के रिएक्टर कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि खतरे की बात नहीं है, ये नॉर्मल लेवल रेडिएशन है, कहना अधिकारियों का है। इससे पहले यूक्रेन के विदेशी मंत्री डेमट्रियो कुलेबा ने ट्वीट कर दावा किया था कि रूस की ओर से लगातार ज़ापोरिज़िया प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। धुआं उठ रहा है। अगर यहाँ धमाका होता है तो ये चेरनोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा हादसा होगा। उन्होंने रूस के सीज फायर करने की अपील की है। पावर प्लांट के हमले की खबर सामने आने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़ी हलचल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो इस मसले पर कुछ ही घंटों में यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप के सबसे बड़ा और दुनिया में 9वें नंबर का प्लांट है। दावा है कि रूस इस पर मोटर्स और आरपीजी के साथ हमला कर रहा है। इस हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज भी अलर्ट हो गई हैं। IAEA ने ट्वीट कर बताया है कि उसे यूक्रेन ने जानकारी दी है कि रेडिएशन का खतरा नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऑफिस में एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अभी तक रिएक्टर्स को नुकसान नहीं हुआ है और रेडिएशन लेवल भी नॉर्मल है। ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट पर हमला एक बड़ी तबाही ला सकता है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन अब ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है। हमें पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग कब बुझेगी। हमें नहीं पता कि धमाका होगा भी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस की सेना को तुरंत रोकना चाहिए। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अगर न्यूक्लियर धमाका होता है तो ये सब का अंत होगा, पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा, मतलब पूरे यूरोप में लोगों को निकालना पड़ेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि रूसी सेना को रोकने के लिए यूरोप को कदम उठाना होगा। यूरोप को परमाणु आपदा में मरने मत दो। जेलेंस्की ने चेरनोबिल हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि ज़पोरिज़िया में 6 रिएक्टर्स हैं। चेरनोबिल में एक ही ने तबाही मचा दी थी। वहीं विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि अगर यहाँ धमाका होता है तो चेरनोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुना बड़ा हादसा होगा। दरअसल अप्रैल 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा हुआ था। इस हादसे में मारे गए लोगों को सही आंकड़ा भी अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक इस हादसे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 93,000 लोगों की मौत हो गई थी। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के डेप्नियर नदी के पास बसे एनरहोडार शहर में स्थित है। इसी प्लांट से यूक्रेन की 25% बिजली सप्लाई होती है। रूस की सेना पहले ही चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर चुकी है। अगर इस पर भी कब्जा होता है तो इससे यूक्रेन समुद्र से कट जाएगा। इस शहर में 50,000 से ज्यादा आबादी रहती है। अगर ये प्लांट रूसी सेना के कब्जे में आया तो इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यहाँ रूसी सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला वॉर लड़ा जा रहा है। आम लोग रूसी सेना को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं।